सो हेलो एवरीवन। आज यूपी ट्रिपल एस सी का 5वां क्लास है जो कि 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट के साथ साथ जी के हर एग्ज़ाम में काम देगा आपका। आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ना कि क्लास है। विशेष ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस सेट है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किसको भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो कुर्ग को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी का नाम से जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो होगा आपका वेनिस। ठीक है, वेनिस जो है एड्रियाटिक की रानी का कहा जाता है। बिंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो होगा आपका शिकागो। बिंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के मंदिरों का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत के मंदिरों का शहर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये होगा आपका भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर को जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बेंगलुरु शहर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो होगा अंतरिक्ष का शहर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उपरोक्त सभी इन तीनों नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर, सिलिकॉन वैली, सभी के नाम से जाना जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहते हैं? तो होगा जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? तो वो होगा आपका कानपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो ये होगा आपका उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी का शहर कहा जाता है। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाया जाता है? तो ये होगा आपका सोनभद्र में डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है? स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। तो ये होगा आपका सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। ग्रेट वाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा शहर यानी कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये होगा आपका न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है, मतलब किसको मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के जुड़वा शहर कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होगा आपका सिकंदराबाद, हैदराबाद, जो कि भारत का जुड़वा शहर है। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो ये होगा आपका लोधी गार्डन्स को पार्क के रूप में जाना जाता था विलिंगटन के। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? जो फोर्ट विलियम है कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में है, फोर्ट विलियम स्थित है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ये, दार्जिलिंग को वज्रपात स्थल है। गुजरी महल कहाँ स्थित है? गुजरी महल जो है आपका ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका होगा बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल में होगा। ठीक है, भोपाल में होगा। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस राज्य में है? तो ये आपका होगा केरल में है। ठीक है, केरल में जो है आपका साइलेंट वैली है। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस ज़िले में है? राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जालौर में है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोक नृत्य जो है नौटंकी है। ठीक है, नौटंकी जो है सर्वाधिक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। बीबीआई क्वेश्चन है यूपी के लिए।
ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? ऑप्शन होगा आपका वेटिकन सिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो होगा मॉस्को में रेड स्क्वायर स्थित है। माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो ये आपका होगा नेपाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना सभी लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ऊंचाई में सबसे प्रथम स्थान पर है। आप बताएंगे दूसरा स्थान किसका है। एफिल टावर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये होगा पेरिस में एफिल टावर स्थित है। एलएसी पैलेस कहाँ स्थित है? तो एलएसी पैलेस जो है आपका कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। फ्रांस में। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा का दीवार जो है इटली में स्थित है। भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये होगा पुणे यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये होगा आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये होगा आपका राजमुंद्री में। ठीक है, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो होगा आपका करनाल में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये होगा धनबाद में। और धनबाद कहाँ है? झारखंड में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये होगा आपका मैसूर में। ठीक है, प्रौद्योगिकी अनुसंधान है जो। भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये होगा आपका सूरत में। सूरत में जो है भारतीय हीरा अनुसंधान स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये होगा नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये होगा आपका बीकानेर में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये आपका होगा देहरादून में। ठीक है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये होगा आपका गुड़गांव में। कोलंबो किस देश की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है? तो कोलंबो जो है श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। ठीक है, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो रुपया नहीं है, भारत का है रुपया, नेपाल का है रुपया, पाकिस्तान का है रुपया, श्रीलंका का है रुपया, म्यांमार का रुपया नहीं है। ठीक है, म्यांमार का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। वहाँ पर ल्याद होता है, ल्याद। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन थी? तो वो होगा अनुराधापुरा। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो होगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, वो कहाँ पर है या क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हवा महल। और कहाँ स्थित है बताएंगे। बीबीआई क्वेश्चन था। UNESCO का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में
शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो ये होगा आपका सिक्किम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिक्किम में पड़ेगा। हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्मारकों का समूह है। सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? सांची के बौद्ध स्मारक जो हैं रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक जो है महाबलीपुरम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित है मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का। सेबेस्टियन कोर्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह होगा आपका टेनिस से। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल में दिया जाता है? तो होगा हॉकी में। सुल्तान जोहर कप के साथ जुड़ा हुआ है, किस खेल के साथ जुड़ा है सुल्तान जोहर कप? तो है हॉकी। 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? 16 यार्ड हिट, तो ये आप बताएंगे किस में संबंधित है? तो ये होगा फील्ड हॉकी। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये होगा हॉकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुरु गफ्फा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह लुसाने। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यह होगा एस विजयलक्ष्मी। और वर्तमान में कौन थे? कमेंट करेंगे। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? शतरंज। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो होगा मुंबई में स्थित है। सुनील छेत्री किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? सुनील छेत्री जो हैं भारत में फुटबॉल का करते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। बीबीआई क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को क्या होता है बताएंगे आप। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में 21 मई का किस दिन के रूप में मनाया जाता है? 21 मई को क्या मनाया जाता है? 21 मई को जो है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा आपका 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होगा 7 अप्रैल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त किससे संबंधित है? 29 अगस्त सॉरी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है? तो होगा मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा घाघरा दोआब में, दोआबा भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जो अभी पूछे थे क्वेश्चन जवाब यही था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होगा 21 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा डेट है भाई बताएंगे जल्दी से। 29 जुलाई को। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होगा 25 जनवरी को।
प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका आंसर नंबर 14 सितंबर को। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को जयंती पर मनाया जाता है। किसके जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी के पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो यह है 22 मार्च, ठीक है। और बिहार की स्थापना भी जानते होंगे आप लोग कब हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका होगा 19 जनवरी को, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा आपका 22 मई को मनाया जाता है। विश्व हस्त प्रक्षालन यानी कि धुलाई दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? हाथ धोने वाला, मार करने वाला नहीं। तो ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 मार्च को किसके शहीद होने का याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका होगा भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव तीनों के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे कि कितना क्वेश्चन सही किए हैं। बस लास्ट टच पर हैं, फिनिश टच पर हैं बिल्कुल। और रोहित सैनी यूपी में प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा प्ले लिस्ट मिलेगा वहाँ पर। यूपी पुलिस और हिंदी का शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। ये जीके का आपको फिर से बता दे रहे हैं कि ऑनली प्रैक्टिस सेट है, ना कि आपका क्लास है। जितना प्रैक्टिस किए होंगे, पढ़े होंगे, आप वही बताएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है ये आप बताएंगे। तो 21 जून को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? वो विशाखदत्त थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी के संबंधित एक पुस्तक है। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है। बताएंगे। बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें फटाक से। तो ये होगा आपका व्याकरण। व्याकरण जो है विद्वान पाणिनि से संबंधित है, लिखित पाणिनि द्वारा। निम्न में से किसने इंडोमेस्टिक स्पिरिट पुस्तक लिखी है? इंडोमेटिबल स्पिरिट पुस्तक किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो ये होगा ईरान में, ठीक है। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सोपारा किस राज्य में स्थित है बंदरगाह? वो होगा महाराष्ट्र में, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई। अगले क्वेश्चन की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये होगा आपका कोलकाता में। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। भारत का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा जो लेह हवाई अड्डा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? हाजीपुर, ठीक है। ऑप्शन होगा आपका हाजीपुर। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये आपका होगा कहाँ पर है, बताएंगे जल्दी से आप। कोच्चि में है, ठीक है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्लेलिस्ट जाकर आप चेक करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। रोहित सैनी यूपी में प्लेलिस्ट देखेंगे। और पीडीएफ अगर चाहिए तो रोहित सैनी यूपी टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके अब मिल जाएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट यहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा,
ठीक है। आप पूरा ध्यान से पढ़ें, हर एक ऑप्शन को देखें, एक एक ऑप्शन को समझें, फिर आप जवाब दें। और ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस क्लास रहेगा, ना कि कुछ और रहेगा। फिर बता रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में काम देगा ये जीके, चाहे बीएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएससी जीडी हो। बट मेन जो आपका है ये यूपी ट्रिपल सी पेड के लिए स्पेशल क्लास रहेगी, जो कि आप जितना पढ़े हैं आपको मेन एग्ज़ाम का ध्यान रखते हुए 6 और 5 को लगा एग्ज़ाम आपका, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। विशेष ध्यान ये रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी पेड के लिए ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम में जीके जीएस का आएगा। जहाँ जीके जीएस पूछा जाता होगा वहाँ ये आएगा। और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हर एक जगह एक एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। मेन टॉपिक ये है कि आप लोग ध्यान दें, कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, सीधा सीधा आप पढ़ें, ध्यान से पूरा एक एक क्वेश्चन देखेंगे, आंसर को सुनेंगे। आप आंसर देना चाहते हैं तो खुद से कमेंट करिए, आंसर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक एक कमेंट को देखें और जय हिंद टाइप करें और पूरा का पूरा और आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका क्या होगा, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जय